बोलिए सुमाता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। सतगुरु स्वरूप प्यारी साध संगत जी, आप जी के पावन पवित्र चरणों में दासी अड़ीमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद जी। हे परमपिता परमात्मा, हे निरंकार प्रभु परमात्मा, तुम ही हमारा आधार हो। 5 तत्व से ये शरीर बना है, पर ये उठ नहीं पाया था जब तक आपका आधार इस शरीर को नहीं मिला, आपकी शक्ति नहीं मिली, आपका अंश इस शरीर में नहीं स्थापित किया गया। रोम रोम में शक्ति का संचार सिर्फ और सिर्फ आप ही कर रहे हैं मालिक। जितने भी इस शरीर से मैं सेवाएं कर रहा हूं, ये हर गुरसिक जानता है, हर आपका शिष्य जानता है कि हम नहीं है कुछ भी, ये सब आपकी शक्ति है परमात्मा। और हमेशा आपकी शक्ति हमें समाहित रहे। नास्तिक और आस्तिक दोनों में ही ये शक्ति काम कर रही है, पर मान कौन रहा है? जो आपको जान रहा है, आपके एहसास में है, वो कभी भी हार नहीं रहा है। समस्त इंद्रियों पे उसने विजय प्राप्त की है और सिर्फ भक्ति कर रहा है। और भक्ति में जिस शक्ति का संचार है, हर पल आप ही आप का एहसास हो रहा है, वहां ये बात समझ में आती है, उस मानव के समझ में आती है कि मैं कुछ नहीं हूं। सतगुरु जी भी अपने आप को दासी बता रही है, माता सुदीक्षा जी। सतगुरु बाबा हरदेव जी भी अपने आप को दास बताते थे, सेवक बताते थे, मालिक। परमात्मा की कृपा से परमात्मा की सेवाएं हो सकती हैं। यदि हम चाहें कि हम सेवा कर लें, नहीं कर सकते। जब मैं मुझ में समाहित हो जाता है तो हम वास्तव में कुछ नहीं कर सकते। और जब इस तू के लिए हम जीवन जीते हैं तो सब कुछ हम कर पाते हैं। सांसारिक है या निरंकारी है, जो भी परमात्मा के लिए जी रहा है वो ही जन कुछ करने लायक बना है। ये सांसें जो आ जा रही हैं, ये धड़कन जो है हमारी, इसकी शक्ति भी परमात्मा आप ही है। हर सांस में आपका सिमरन हो जाए मालिक, हृदय में मंदिर बन जाए, मन में शांति आ जाए। बस मेरे तो प्रभु परमात्मा निराकार दाता, अंदर और बाहर ही आप हैं, ये हृदय भी आप हैं, हृदयेश्वर मालिक। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, तू ही निरंकार। एक म्यान में 2 तलवार रह नहीं सकती हैं। या तो मैं रहूंगा या ये तू समाया रहेगा। बस अब इस तू को ही समाये रहने दो। इस मह पे मेरा अधिकार कभी भी न जमे मालिक दाता। बस ये मन आप पे विश्वास बनाए रखे, ये मन आपका होकर जिए। कोई ऐसी बात जीवन में नहीं आई कि मैं अपने आप पे हावी हो जाए। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, ये परमपिता परमात्मा की लगता ही तो सतगुरु माता सुदीक्षा जी हमें करा रही हैं। हम बहुत निर्बल हैं, प्रभु परमात्मा निराकार दाता आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापक है। दसी तो
शाम को जब बाहर बैठती है तो पेड़ पौधे भी नजर आते हैं, पक्षी भी नजर आते हैं और खाली भी नजर आता है, खम्भ भी नजर आते हैं मालिक। तो ऐसा दृश्य विशाल देखने को मिलता है कि हर जगह आपके दर्शन होते हैं, हर जगह आपका एहसास होता है मालिक दाता। ये इसलिए बता रही है कि यदि अंदर रूम में बैठी हुई है तब तो आप नजर आ ही रहे हैं, लेकिन अब जो आपने स्थान दिया है जहाँ दासी शाम को बैठती है, बड़ा प्यारा नजारा होता है और हर पत्ते में आपकी छवि नजर आती है मालिक दाता। तो हम ब्रह्मज्ञानी जन, संत जन को जो आपकी कृपा से आपका आधार महसूस हो रहा है, ये आपकी विशेष कृपा जो हम पर हुई है, न जाने कितने ब्रह्मांड और उसमें भी न जाने कितने जीव, और आपने हमें चुना। तो ये रहमत एक कृपा बनी रहे। आप जी की कृपा से आप जी की भक्ति हो सकती है और शक्ति की पहचान हो सकती है मालिक दाता। इस शक्ति का एहसास हो सकता है। दासी तो महात्मा जी से भी कह रही है, उन्हें पैरालाइज आया कि सिर्फ और सिर्फ निरंकार की ओर देखो, किसी का इंतजार मत करो, किसी को आवाजें नहीं देनी है हमें, सिर्फ निरंकार हमें सतगुरु जी ने दिए हैं। सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें निरंकार दिए हैं और यही सर्वशक्तिमान है। इन्हें देखो, इनका एहसास करो रोम रोम में। जब भक्ति प्रबल होगी तब शक्ति अपने आप ही मजबूत हो जाएगी। निरंकार प्रभु परमात्मा अपने आप स्वयं प्रकट होंगे दाता। और जब ये प्रकट हो जाएंगे मेरे जीवन में, मन को इस चित चोर को चुराने दो। ये हंडिया रूपी जो शरीर है इसको फूटना है, और ये माखन रूपी जो मन है, हृदय है, कुछ भी हम कह लें, और इसमें जो हमें ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हुई है, परमात्मा की प्राप्ति हुई है, जो मिश्री मिलाई गई है, इसका स्वाद हम हर पल चखते रहें मालिक। यदि इस हंडिया का हम देखभाल करते रहेंगे तो हमें फिर तो हारना ही है ना, क्योंकि ये भी तो एक माया ही है, मायापति की। तो आप सबसे बलवान है प्रभु परमात्मा निराकार दातार, सिर्फ आप साथ रहना। बच्ची बेल्ट बांधा करती थी, पहले तो सिर तक पिंजरा बंधा लोहे का, फिर आधी कमर पे तख्ते वाली बेल्ट बंधती थी। पर जब दसी का ऑपरेशन हुआ तो थोड़ा वजन वेट बढ़ा, मोटापा चढ़ा। उसके बाद निरंकारी मिशन में हम आई गए, निरंकार का एहसास सतगुरु बाबा हरदेव जी ने करा ही दिया हर पल। फिर महात्मा जी ने दसी की बेल्ट नहीं बनवाई कि ये है तो सही साथ निरंकार अंदर बाहर, अब क्या बेल्ट बनवाओगी। कभी महसूस भी हुआ और कहा भी बच्ची ने कि बेल्ट बनवा दो, नहीं। और 3-3 4-4 जी ने भी चढ़ लिए, इन्हीं की कृपा से, इन्हीं की शक्ति से, परमात्मा की। अपनी कोई औकात नहीं। डॉक्टरों ने 3 चीज से परहेज बताया था, जीना, पेट उठाना और झुकना जीवन भर के लिए। पर इन्होंने क्या नहीं करा दिया, क्योंकि ये अंदर बैठे हुए थे, ये विराजमान थे अंदर, इनका एहसास ये स्वयं करा रहे थे कि मैं हूं तेरे साथ। ऐसा जीवन सतगुरु माता सुदीक्षा जी आज बनवा रही हैं। दुनिया का चलाने वाला, दुनिया का संचालन करने वाला आज हमें निरंकार प्राप्त हो गए हैं। तू ही निरंकार, क्या एहसास दिया है सतगुरु जी ने हमें, महामंत्र दिया है। अब इस महामंत्र की भी यदि हम कदर ना करें, सतगुरु जी
कि महिमा अनंत है और आनंद किए मुझ पे उपकार। पल पल के उपकार हैं, कितने उपकार इनके बताऊं। ये तो मोटे मोटे हम कभी ना कहीं से हमें याद आ जाते हैं, हम बता देते हैं, पर वास्तव में कपड़े धोते वक्त ये साफ करते हैं। मेरा तो सारा काम ही ये करते हैं, मैं तो कुछ करने लायक ही नहीं हूँ। मालिक दाता तन मन धन से सिर्फ और सिर्फ यही कार्य कर रहे हैं। तो हम बहुत ही निर्बल हैं, आप दयावान हैं प्रभु, और दया बनी रहे, ये भक्ति हमारे अंतःकरण में हर पल समाई रहे, और भक्ति की शक्ति से हमें आनंद की प्राप्ति हुई है। इस आनंद में हम हमेशा समाये रहे, ये सागर की बूंद सागर में हर पल समाई रहे। मालिक पल भर के लिए भी आपको ना भूलें, पल भर के लिए भी आपको ना भूलें। चिंता नहीं चिंतन चाहिए। हाँ, चिंता होती भी देखी है और हो भी रही है, तो ऐसे ब्रह्म ज्ञानी जनों की कि जो अपने जीवन को भूल बैठे हैं। मालिक सब पे कृपा करो, दया करो, भूलने वालों को भी अपनी याद दिलाओ। तथा हम पल भर के लिए भी भटकन में नहीं आए। सिर्फ और सिर्फ निरंकार हमारे साथ है, निरंकार हमारे साथ है। हम सत्संग में क्या करने जाते हैं? हम सत्संग में प्रभु की याद ताजा करने जाते हैं, प्रभु की भक्ति करने जाते हैं, न कि कुछ और हम करने जाते हैं। वहां पर ये मेल मिलाप, ये बोल चाल, ये एक धागे में बंधे हुए सतगुरु जी के मोती हम सब पिरे हुए हैं। हम सब एक ही बगिया के फूल हैं, तो हमारी मित्रता हो जाती है, हम में आपस में प्यार हो जाता है। पर हमें गिले शिकवे में नहीं आना है, सिर्फ हमें एक निरंकार पे अपना ध्यान जमा के रखना है। एक निरंकार सच्चा साथी है हमारा, और रोम रोम में हमें हर पल एहसास करना है इस शक्ति का। धन्य निरंकार संतो, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार मालिक। बोलिए कुमार